DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि पोस्टिंग किस तरीके से होती है, आप सभी की ज्वाइनिंग है, उसके बाद किस तरीके से आपकी पोस्टिंग वगैरह रहेगी और हाई कोर्ट में आपकी होती है या नहीं होती है। कई सारी ऐसी क्वेरीज आप सभी के मन में आती ही आती हैं, तो यहाँ पर इन सारी क्वेरीज का जो आंसर है वो यहाँ पर इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगी। बाकी आप सभी इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा, देखो यहाँ पर ये जो पूरा जो वैकेंसी है वो हाई कोर्ट के नाम से आपका आया हुआ है, जो कि दिल्ली में आपका है। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि उस हाई कोर्ट के अंडर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, कई सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर इसी में सेशन कोर्ट वगैरह कई सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। तो यहाँ पर आप सभी की जो पोस्टिंग होती है वो आप सभी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में ही होती है। उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपकी फैमिली कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपका जो होता है वो आपका रहता है, सेशन कोर्ट रहती है। तो कई सारी अलग अलग कोर्ट्स जो होती हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आप सभी की रहती हैं। तो स्पेसिफिक जो आपकी पोस्टिंग है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आप सभी की करी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमारी पोस्टिंग जो है वो हमारी कहाँ करी जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की पोस्टिंग होगी। अब प्रोसीजर क्या होता है ज्वाइनिंग का, क्या कैसे क्या चीज़ें रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सारे ऐसे अलग अलग आपकी कोर्ट्स होती हैं। जैसे मान लो आपका हो गया फैमिली कोर्ट हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया सेशन कोर्ट हो गया, ठीक है, एडीजे एडिशनल जज का आपका जो पोस्टिंग उसके अंडर में पोस्टिंग है उसमें हो गया। तो अलग अलग तरीके से जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपका अलग अलग सेक्शन रहते हैं, वहाँ पर आपका जो पोस्टिंग है वो आपका किया जाता है। और किस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोसीजर रहेगा सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑफ करना।